बताई लगी शुरू से लेकर के कि कैसे वनवास हुई। सुनाओ दाई गोठियाल था वनवास हुई इसके बारे में माता जानकी माता अनुसैया पूछी इस बेटी की सही अतका जंगल के रास्ता निकले तोर सास ला को कनिक दया नहीं लागी वो केस कैसे कतका कन कपड़ा लत्ता धरे बेग बेग घलोक नहीं धरे 14 साल जंगल जावा था बेग में 2-4 जोड़ी साड़ी वाड़ी ली दी किस हाँ अब ये दोनों बैठी तो बात तो चलबे कर ही ना भाई है? अब दोनों जन गोठियावा थे तोर मोटरा चोटरा कहाँ है बेटी की सीता माता ला अनुसुईया कतका कन कपड़ा लत्ता धार के निकले हो तुमन हाँ 14 साल के ही से तोर सास ससुर मन तोर बनवास दे की हमला कपड़ा पड़ा कुछ नहीं दे रहे पहिने ती भरे की और एक आध जोड़ी बदले बर कथे नहीं मिली हाँ। माता कई कई है एक के क्षण पहिने तीज भर में विदा कर दे इसका आओ राम भगवान ला लक्ष्मण ला माता जानकी लबले बताओ 14 साल ले के कपड़ा पहन के रही का है माता अनुसुईया पूछी सब कुछ एक आध जोड़ी रखे बेटी की बैग वेग में सूटकेस में बोले नहीं रखे हो भारी दुख लगी गा माता अनुसुईया ला हाँ भारी दुख लगी से एक जोड़ी कपड़ा नहीं दिस की सोकर सास जंगल के रास्ता भेजीस था हाँ तब माता अनुसुईया सोची बेटी दुख करे के बात नहीं है सही जगह माहे सही जगह माहे कैसे दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए ऋषि वधु सरस मृदु पानी नारी धर्म कछु ब्याज बखाने। ये बेटी जंगल के रास्ता निकले है नारी के धर्म न सुन के ही नारी धर्म बताए लगी दाई माता अनुसुईया बैठ बेटी किस तोर सास नहीं दीते नहीं दी कपड़ा एक ठन पहने ती में तो लबीदा करे है ना किस कोई बात नहीं है बेटी किस मोर कर एक ठन कपड़ा है किस सुने दाई एक ठन मोर कर कपड़ा है किस जे कपड़ा हा गर्मी में गर्मी नहीं लगे बरसात में भीग जाए नहीं न धोए लागे न कांचे लगे न सूखोए नहीं लागे किस ऐसने कपड़ा मोर कर है बेटी किस देवता मन प्रदान कर दाई माता अनुसुईया हाँ जब सती के परीक्षा ली ना की सुकर सती के ना सतीत्व के तब मनला बिल्कुल लइका बना रही से ब्रह्मा विष्णु महेश ला ते टाइम में देवता मन प्रसन्न होके देवता मन देवा में प्रसन्न करके वो दिव्य वस्त्र दे रही से वो कपड़ा ना सुखोई जरूरत ना कांचे के ना कुछ नहीं की 14 साल ले हुई माता सीता पहन सुई कपड़ा ला लंका मरी तबुल धोए के सुखोई जरूरत नहीं रही बदले की जरूरत नहीं रही बताओ अत्ता दिव्य कपड़ा दे रही की वही कपड़ा ला माता अनुसुईया माता जानकी ला उसका देवा था कि बेटी ये ला पहन की ये तो सास दे है ना तिला छोड़ दे के काबर वो एक जोड़ी कपड़ा नहीं दे रही जाई जैसने पहने रही तैसने निकल रही सो हाँ तो दिव्य आभूषण देश के हिस माता जानकी लम्बे का मतलब कपड़ा पहने इसकी एक करवा के बहुत बड़े खेले दाई हाँ हम जतका भी जिया था ना कलयुगी प्राणी मन सब चीज कथा ला सुनथन जरूर बाकी तो अपन अपन कमाई कौन खाते जानता सब जन अपन अपन कर्म के खाथन खाथन की नहीं खान बताओ ना सब अपन अपन कर्म के कोनो काकरो पर डिपेंड नहीं दाई एक कर्म के अनुसार में माता जानकी भगवान राम लक्ष्मण निकलिस की एक ठन घटना याद आते दाई बड़ा ध्यान से सुनना एक राजा के 5 बेटा रही बहुत बड़े राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा के 5 बेटा राजा ला बड़ा अभिमान हो गए पांचों बेटा बोलाइस ये मेरा खड़े हो के पहली बेटा पूछीस काकर कमाई खाथस ते बता की पिताजी मैं तोर कमाई खावत हूँ तोर हाथ तब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना तो मस्त खावत हूँ और जीवन चलत है कि शाबाश बेटा के हिस्से दूसरा बेटा ला पूछीस ते काकर कमाई खावत हस की पिताजी मैं तोर कमाई खावत हूँ ते जतका कमा के लाना था तो राजा महाराजा ते हैं तोरे कपड़ा लत्ता पहना था ते खमा था तक खाथन कह दी 4 बेटा लगातार पूछी दाई सब की तोर कमाई खाता पिताजी हाँ 5 वाला की छोटे वाला ते काकर कमाई खाता की मैं तोर कमाई नहीं खाऊं मैं अपन कर्म के कमाई खाता हूं कह दी राजा भड़क गए गुस्सा हो गए बोले ले पूरा देश से निकाला करो जतका कपड़ा भी पहने ना एक कपड़ा भी छीन लो के अपन कर्म के खाते है 4 बेटा की मैं तोर कमाई खाता हूं बाकी छोटे वाला की मैं अपन कर्म के खाता हूं तोर कमाई नहीं खाऊं कह दी अपन बाप ला की अच्छा ते अपन कर्म के कमात खाता बैठा दाई आओ आ जाओ
इति बैठे बढ़िया व्यवस्था कुर्सी मन हटा दो ना दाई। हाँ हाँ अब छोटे बेटा लकीस की तोर कर्म के मैं अपन कर्म के खातों की हिस्सेदारी बैठा दे बैठा। हाँ ले बढ़िया शांति साथ बैठ जा। हाँ बढ़िया शांति के साथ बैठा भाई। कौन कौन बैठे शांति के साथ? शांति के नाम ले भी नहीं तो इसने एक ठन पंडाल में गिरी धामतारी को तिदाई। हाँ तो शांति भंग नहीं होना चाहिए, शांति के साथ बैठना बड़ा जरूरी रहते। हो अब कथा प्रसंग की ओर चलन। तो छोटे बेटा की कितने काकर कमाई खाता बता की तब मैं कथे मोर कर्म के कमाई खातो तोर कमाई नहीं खातों की। राजा गुस्सा हो गए। चारों बेटल कथे पूरा राजपाट ला दो बाकी ये छोटे वाला घर से निकाल तो और एक कपड़ा पहने ना उल निकाल के एक कपड़ा भी निकाल और मोर राज से दूर करेला। बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए के तोर कमाई खाता हंसते जा तोर कमाई खाबे करम ला खाबे के का कोई पिताजी में जात होके के निकल गया। हाँ सुने दाई ओकर राज से बाहर चले गए वो छोटे वाला लड़का। हे विधाता की मैं तोर बस में हूँ अपन कर्म से जैसे करबे वैसे करबे के। हाँ कोनो दे दे तो खा ले दाई नहीं देवे तो नहीं खाए भूखा मरे। विधाता ल बाकी के कि मैं कर्म से मैं दुख पात हो के। हाँ यहाँ तक राजा ला ज्यादा बात करिस ना तो कोड़ा मारिस का अपन छोटे बेटा ला कोड़ा मार के निकालिस होला। हाँ ये बहुत बात नहीं मारा था कोड़ा मारत नहीं किस पापा पिताजी एक कोड़ा तेर नहीं मारा था किस तो नमक खा रहे हो ना तेकर मोला मार पड़त है कि तो नमक में भी दूषण है तो नमक में भी दूषण है कोड़ा पड़त है ना मैं ओकरे से मैं कर्म के भुगतत हो के ये ते नहीं मारा था की है तो नमक खा रहे हो ते मार पड़त हो के रात से बाहर निकाल दे दाई। हाँ अब तो बेचारा की जिंदगी बड़ा जंगल में अकेला भगवान की भक्ति में डूबी पे परमात्मा की कर्म ते उजागर करके दिखा कि कर्म होते का के का करो आदमी कोनो कमाई ला नहीं खाए कोनो कोई पोस नहीं सके नहीं एक दाना चावल नहीं दे सके दाई एक दाना कोनो नहीं दे सके आदमी कथे ना में पोसा तो में चलावत कुछ नहीं सब अपन कर्म की कमाई के खाते के। एक समय की बात है दाई वही समय में एक देश के राजा हा शादी बारात जावत रही सी दूसर देश के राजा बारात जावत रही अपन बेटा की तो वो रास्ता से गुजरत रही से दाई तो वो लड़का हा वही में लेटे रहा कि मेरो राजा रुकना रहा दूसरे देश के राजा ला वो मेरे तंबू गाड़ के रुकना रहा है कि भैया रात भर विश्राम करना है ओकर बाद में आगे बढ़ना है। अब तो का होइस कि बढ़िया रात में खाना वाना बनाइस भोजन बनाइस सब जन खाना वाना खाइस एक सरोवर रिस दाई तालाब वो तालाब ला देनी देखिस राजा है वो सोचिस कि पानी वानी हुई बढ़िया में बैठ जाते तंबू लगा ले वो खाना वाना खाबो रात भर रुको काम से पहले चले जाबो। अब तो का हुई बढ़िया खाना वाना पानी वानी पकड़े रही से वो पानी खाना वाना बनाई पीस भाई सब सो गए। 12 बजे रात के अचानक राजा ला प्यास लगी कौन राजा ला जे बारात यात्री तेला। अब प्रजा मन कहते कि पानी की व्यवस्था करो जी मोला बड़ा प्यास लगत है। अब पानी तो जटका धर रहा है सब खत्म हो गया गर्मी की दिन रही पानी खत्म बोलते सरोवर में जाके देखो तालाब में पानी देखते कि पानी नहीं है रुके तो जरूर है बाकी रात के समय पानी नहीं है तो एक बीच में रहा बिल्कुल दाई बिल्कुल थोड़ा सा पानी गंदा पानी और पूरा जितना कीचड़ है ना वो सब फैल गया है इतना फैल गया है कीचड़ की बिल्कुल सरोवर में थोड़ा सा पानी मुश्किल से एक आध डब्बा निकलती से एक आध बाल्टी। राजा प्यास के मारे प्रजा सब बोले कोई मेरा प्राण बचा दे कोई भी अगर पानी पिला दे मुझे तो मैं आधा राज उसको सौंप दूंगा कोई है मेरे बराती में कि सब जन जाल धरेगा नहीं जाएगा अगर पैर इतना धसे कीचड़ में वो अपन प्राण लगे रे भाई सरोवर सूखे गए है कीचड़ लगे है दलदल है पैर धसा दे अंदर जा नहीं सके। राजा प्यास में तड़पे लगी वो लड़का कौन लड़का जिला कर बाप निकाली रही ओला भनक पड़ी कि राजा बहुत प्यासे है पानी की व्यवस्था करना जरूरी है कि अब सोचे लगी कि परमात्मा में जाऊं तो जाऊं कैसे
एक सोच रखी दाई, देखो वो सरोवर में कीचड़ में जहाँ पैर धंसा थे तो जाही कैसे। लड़का सोचे लगी कि डब्बा पकड़ी ढक्कन वाला, और डब्बा पकड़ के वो लेटा चले गए। लेटबे तक कीचड़ नहीं अंदर घुसे दाई, पैर में जाबे तक कीचड़ अंदर घुसते। वो लेटते हुए घिस, पूरा शरीर में कीचड़ ही कीचड़, ऐसे लेटते हुए। और जाके थोड़ा सा पानी लेके आई। रात के समय सब प्रजा सो गए रहे, राजा ला पानी पिलाई, और पानी पीस तो बिल्कुल वो अचेत अवस्था में सो गए। राजा सुबह के नींद खुलिस कि इसकी कोई ऐसा है इस बाराती में जिसने मुझे पानी पिलाया रात में। मुझे तो याद नहीं, मैं प्यासा हूं था, पानी क्यों किसी ने पिलाया। देखिए कि प्रजा वाले बोले बाराती बोले कि कोई पानी नहीं पिलाया राजा जी, कोई पानी नहीं पिलाया, बाकी कोई ने पानी पिलाया है रात में मेरे को। बोले हाँ, बोले एक दूर में ना ये एक लड़का लेटा है, कीचड़ से सना है, हो सकता वही पानी पिलाया हो, पकड़ के लाओ उसको। कांपत रिसो का बताइए, तो ठंड गर्मी के दिन कीचड़ में लेटे हैं, शरीर बदन में कीचड़ है। हाँ, पानी पिलाए राजा ला, थर 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 कांपत है। राजा जी पूछिस ते पानी पिलाए? हाँ राजा जी, मैं गए रहे पानी पिलाया। ठीक है बेटा, एक काम करो कि मेरे साथ चलो, कि मेरे साथ रथ में चलो, तेरे लिए अंदर आगे में व्यवस्था करूंगा कि बढ़िया सरोवर मिली दाई, नहलाई धुलाई, कपड़ा पहने कि बेटा चिंता करे की बात नहीं है, मैं जुबान का एक ऐसा राजा हूं, तुझे आधा राज्य दूंगा। कि उनला वही लड़कल जो कर्म वाला ला, बाकी मेरे साथ चल, मेरा बेटा का शादी है, पहले मेरे बेटे के शादी में शामिल हो, उसके बाद मैं तुझे आधा राज्य का मैं मालिक बनाऊंगा। और राजा ले गए, आधा राज्य दे दीस, और यहां तक कि अपन पुत्री की विवाह भी वो लड़का के साथ कर दीस। अब तो बहुत बड़ी राजा बन गए। कौन? वो लड़का जो कर्म की कमाई खाने वाला, बहुत बड़ा देश के राजा बन गए। एक समय के बाद अगर पिताजी जो घर से निकाली, बहुत निर्धन हो गए, चारों भाई निर्धन हो गए। कर्म के जब कोड़ा पड़ते ना मेरे भाई माताओं, तो इस शरीर में कुछ तन के कपड़ा तक नहीं पड़े हुए। हाँ, वो चक्रवर्ती राजा रीस बिल्कुल निर्धन हो गए, चारों भाई निर्धन हो गए, और लकड़ी बेच के जीवन चलाए लगे। और कहाँ आगे? वो छोटे लड़का के पास, वही राज में लकड़ी बेचे लगे, होकर पिताजी और चारों भाई। हाँ, एक आवाज सुनी, अरे ये तो मोर पिताजी की आवाज अलग थी, बाकी दाढ़ी बड़े, गरीबी हालत है, लकड़ी के गट्ठा लेके चलते। हाँ, बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये चारों को बुलाओ। अब ये उसके साथ में जो सियान है वो बुला के, बुलाए के बाद नहला धुला को खाना खिलाई। ते मोला पहचान थस किस? ते मोला पहचान थस किस? राजा तो बिल्कुल जर्जर हो गई, नहीं पहचाना तो बेटा बोनस किस। चारों भाई ला पूछिस, बोला पहचान थस किस? नहीं पहचाना किस। समय के साथ में सब परिवर्तन हो गई ना। बोले पिताजी, मैं वही लड़का हूँ, चौथा नंबर 5वां नंबर वाला, जिलते मोला अपन देश से नहीं निकाले, मैं कर्म के कमाई खात हूँ ना। आज देख मैं एक राजा बन चुके।